लोग को पता है कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बना के ये चीज़ें बोली थी कि टीचर्स डे पे मेरे 2-3 ब्लॉग आएंगे, जिसमें से ये भी एक है। और जैसा कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बोला था कि हमारे इनसाइड आउटसाइड बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा इंसिडेंस होता है कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में काफ़ी कुछ सीखते हैं। और मेरा जो सेकंड ब्लॉग था उसमें मैंने यही बताया है कि हमारा टीचर्स का और हमारे पेरेंट्स का कैसा रिलेशन होना चाहिए या किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन चीज़ों पे थोड़ी सी मैंने अपने थॉट्स को रखे हैं। टीचर का अपना स्ट्रगल होता है, पेरेंट्स का अपना स्ट्रगल होता है, बस उसी पे कुछ थॉट्स मैंने शेयर किए हैं, कुछ लोगों ने देखे भी होंगे। और लेकिन आज का ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक मदर के लिए है। ये मदर के थॉट को ही सामने रखने की मैंने कोशिश की है थोड़ा सा, कि जैसा कि हम लोग हर कोई बोलते हैं, ये चीज़ें हर कोई जानता है कि माँ की वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में। कभी कभी तो हमको एक समय के बाद समझ में आता है कि ये माँ शब्द क्या है और इसकी ताकत क्या है। बोलिए उतना कम है, अगर आप शब्दों का रूप देंगे तो मेरे ख्याल से ना मैं कर पाऊँगी ना आप लोग, क्योंकि बहुत कुछ है बोलने के लिए माँ के लिए। तो ये टीचर्स डे पे मुझे लगा कि कुछ इस पे भी मुझे बोलना चाहिए, कुछ अपने थॉट्स आप लोगों के सामने लेके आने चाहिए। तो बस उसी में से थोड़ा सा है कुछ जो मैं माँ के लिए बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो जैसा कि हर ब्लॉग पे मेरे रहता है, एक मदर के लिए आप लोगों से भी काइंडली रिक्वेस्ट है कि एक बिग सैल्यूट सबसे पहले दुनिया की हर माँ के लिए हम लोगों को मिल के देना चाहिए। क्योंकि सच में माँ एक ऐसा शब्द है, माँ हमारे लिए वो है कि बहुत कुछ है कि कितना भी कर लीजिए, लेकिन माँ के लिए हम लोग हमेशा बच्चे ही रहते हैं। चाहे कितना भी गलती करो, माँ हमारी माफ़ कर देती है, या हमारी नाराज़गी है तो माँ समझ जाती है, हम खुश होते हैं तो भी माँ समझ जाती है। हमें पहला शब्द सिखाने वाली या समझने वाली या बताने वाली, आप लाइफ के चारों तरफ किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, जो माँ कर सकती है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, या जो माँ समझ सकती है वो कोई नहीं समझ सकता। मदर भी हैं तो उनको शायद मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि हाँ, माँ शब्द क्या है, माँ की वैल्यू क्या है, माँ की ताकत क्या है, और माँ कितना सेक्रीफाइस करती है, कितना कुछ करती है। यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि फादर नहीं करते हैं, फादर भी करते हैं, उनका एक अलग प्लेस है, मदर का अलग, पेरेंट तो पेरेंट है, बराबर का कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन बस यहाँ पे मैं 10% का आप लोगों से सपोर्ट चाहूँगी इस चीज़ पे कि कितना भी कर लीजिए, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इन द कंपैरिजन ऑफ फादर, मदर का जो रोल होता है थोड़ा सा बहुत टफ होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है उसके खुद के लिए, जहाँ वो अपने डेली लाइफ में स्ट्रगल कर रही होती है। और बच्चों को लेके तो काफ़ी कुछ, जैसा कि मैंने कहा और आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं कि माँ ही पहली शिक्षिका होती है अपने बच्चों की, चाहे वो अच्छा सिखाए चाहे जो भी सिखाए, माँ ही होती है कि अच्छा बुरा बताना बच्चों को, हर चीज़ सिखाती है। लेकिन शायद मैं चाहती हूँ कि इस टीचर्स डे पे हम लोग एक सैल्यूट करें माँ को, उसके सेक्रीफाइसेस को, उसने जो भी हम लोगों को सिखाया, या हम लोग आज जितने भी काबिल हैं या जैसे भी हैं आज के टाइम में, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी मदर्स का होता है। क्योंकि हमें खिलाने पिलाने से लेके, स्कूल भेजने से लेके, अनगिनत काम जो हमारी मदर्स हमारे लिए करती हैं। और लेकिन अफसोस कि एक समय के बाद कुछ बच्चे ये बात भूल जाते हैं। अगर बच्चे भी ये, स्पेशली इसमें मैं बच्चों को भी शामिल करूँगी थोड़ा सा, कि अगर फैमिली के साथ ये ब्लॉग देखा जा रहा है या बच्चे भी ये ब्लॉग देख रहे हैं, तो कुछ देर के लिए प्लीज़ आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बिल्कुल लाइटली नहीं लीजिएगा, बस 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बातों पे गौर करिए। ठीक है, आप लोग अपनी जगह सही हैं, हम लोग अपनी जगह सही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी को, सामने वाले को लगता है, देखिए वो क्या है, एक हमारा और आपका सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो पेरेंट्स हों। लेकिन मैं हर बच्चों से ये चीज़ें बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि
माँ अगर कम पढ़ी लिखी है, नहीं आपके, ठीक है आप लोग इस काबिल, हम लोग आज की जनरेशन में ये देखा जाता है कि बच्चे समझते नहीं हैं चीज़ों को कभी कभी, या कुछ भी माँ को बोल देना, या पेरेंट्स में फादर को, किसी को कुछ भी बोल देना, ये चीज़ें अच्छी बिल्कुल नहीं है। और ये शायद मैं क्या सिखाऊंगी, आपके फैमिली में भी ये चीज़ें सिखाई जाती होगी। तो प्लीज़ कम से कम इस चीज़ का तो रिस्पेक्ट करिए आप लोग की, आप लोग की मदर्स ने आप लोग के लिए बहुत कुछ किया है। आप लोग भी समझेंगे, एक समय आएगा तब समझेंगे। लेकिन ये चीज़ें मैं वीडियो के थ्रू आप लोग को इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि कभी ना कभी घर में आप लोग संडे, या अभी तो लॉकडाउन है तो घर में ही हैं, तो कभी कभी एक दिन ऐसा भी निकालिए कि आप लोग सिर्फ अपनी मदर को कम से कम देखिए तो, कि वो सुबह उठ के क्या क्या करती है, किसके लिए, आपके लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए करती है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम भी मदर के लिए कुछ करें? आज हम जो भी हैं, या मैं जो भी हूँ, सिर्फ अपनी मदर के चलते, मेरी माँ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, और आप लोग की भी माँ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो थोड़ा सा हम लोगों को मदर को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, अगर फादर्स को कहीं भी मेरी बातें सुन के ये लगता है कि मैं फादर्स को नहीं इन्वॉल्व कर रही हूँ, सिर्फ मदर को बोल रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स पेरेंट्स ही होते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट फादर का भी है। बस मेरी बातों को रखने का सिर्फ इतना मतलब है कि मदर की लाइफ जो है थोड़ी सी स्ट्रगलफुल होती है। 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी, तो शायद मे बी आप लोग को भी लगे कि जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं। अगर देखा जाए तो एक सुबह से उठ के अगर मदर कुछ भी कर रही है, अपकमिंग जनरेशन जो है, जो आने वाली जनरेशन है, उसमें मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जेंडर को लेके, अगर बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, उनको ये चीज़ें अवेयर कराई जाएं कि घर के कोई भी काम है। पहले के टाइम में ये होता था, लोगों की ये सोच थी कि घर के काम सिर्फ लड़कियों को करने हैं, या कोई मेहमान आ गया तो एक कप चाय का प्याला जो है वो लड़की ही बना के लाएगी, लड़के नहीं ला सकते हैं। लेकिन आज हमें, आपको पता है कि टाइम चेंज हो गया है, और टाइम के साथ थोड़ा हमें अपनी मेंटलिटी भी चेंज करनी होगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने ब्लॉग के थ्रू सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखती हूँ। आप एग्री हो, डिसएग्री हो, ये आपको डिसाइड करना है। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन्स हैं, उन्हें हमें शुरू से ही ये सिखाना होगा कि अगर सुबह घर में चाय बनाना है, पूरी फैमिली को देना है, तो अगर बेटी बड़ी हो गई है तो बेटी के साथ ये काम बेटे भी कर सकते हैं, और शायद चाय भी काफ़ी अच्छी बनेगी। जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोग देखते हैं, मेरे फादर इन लॉ तो जानते थे सारा खाना बनाना, कभी कभी बनाते भी थे। मेरे फैमिली में बहुत लोग ऐसे हैं जेंट्स जो जानते हैं कि कैसे सब्जी बनेगी या कैसे कुछ बनेगा, और उनको बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं कि चलो आज संडे है, आज हम बनाते हैं, या आज सैटरडे है, कुछ सब्जी हम बना देते हैं। तो काफ़ी अच्छा फील लगता है उस समय। मत पूछिए कि मतलब कि चलो आज छुट्टी मिली, तो वही है, वुमेन के लिए ना संडे है ना कुछ है, और ऑफिस वाले लोगों के लिए तो संडे आ भी जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उन्हें हम बिल्कुल बराबर सिखाएं, जिस तरह से हम लड़कियों को सिखाते हैं ठीक उसी तरह हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि हमारे बच्चे भी कहीं बाहर जा रहे हैं, या घर में हमारे मेहमान आ रहे हैं, या घर में सपोज दैट हमारी तबीयत कभी ऊपर नीचे हो गई, या कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, तो लड़के भी ये चीज़ सीखें। आज के टाइम में आप लोग देखते होंगे कि जितना काम लड़कियां बाहर का कर लेंगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर में अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई तो खाना जो है बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि घर में हम अपने बच्चों को खाना पीना या कुछ भी उन लोग को भी सिखाएं, ताकि फैमिली में सिचुएशन कुछ भी हो तो सिर्फ लड़की नहीं लड़के भी उसको करें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। पहले का टाइम कुछ और था, पहले के लोगों की सोच ऐसी होती थी कि नहीं लड़कियों को ही करना है, बहुएं ही घर का काम करेंगी। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि कुछ इसमें दिक्कत शायद नहीं है। अगर सुबह हो रही है, सूरज उग रहा है और घर की लेडीज झाड़ू उठा के झाड़ू लगा रही है, तो 2 कप चाय तो घर के
हस्बैंड भी हमारे बना सकते हैं, या घर के कोई भी अगर जेंट्स हैं तो बना सकते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। ये सब करने से रिलेशन अच्छे होंगे। थोड़ा मेंटलिटी हमें चेंज करनी है यहाँ पे, और हो रही है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है अपनी वाइफ की हेल्प कराने, या घर में बहुएं हैं तो फादर इन लॉ भी काफ़ी हेल्प करते हैं कि लाओ सब्जी मैं काट देता हूँ। उसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन ये ब्लॉग में गांव और शहर हर चीज़ों को ध्यान में रख के मैं बोल रही हूँ, क्योंकि शहर में कहीं कहीं ये चीज़ें हो गई हैं, गांव में भी हो गई हैं। लेकिन कुछ घर अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मतलब लड़कों को कुछ काम नहीं करना है। अगर हमने खाना बना के रख दिया है किचन में, तो हम ही परोसेंगे तो ही बच्चे खाएंगे, या हम ही परोसेंगे तो घर के बड़े लोग। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर की जो माँ है खाना बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो शायद अगर हम अपने से जाके हम अपने बच्चों को सिखाएं कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने से तो निकाल के प्लेट में चावल दाल सब्जी रोटी जो भी किचन में हमारे बना है वो हम अपने से लेके खा सकते हैं। उसमें कुछ छोटा बड़ा या जेंडर जैसी बात कि वो लड़की है वो लड़का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन माई थॉट मुझे ऐसा लगता है। तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है, जैसा कि अविकम है। यहाँ पे एक बात शेयर करूँगी मैं अविकम की, कि एक दिन ऐसे ही एक दिन का इंसिडेंस है कि जब अविकम को सुना कुछ काम था, तो अविकम ने तुरंत अपने फादर को बोला कि मम्मा करेगी। तो वहाँ पे वो चीज़ें हम लोग को तुरंत क्लिक की, उसके फादर को भी और मुझे भी, कि कहीं ना कहीं से इसके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि अगर मैं घर में हूँ तो घर में चाय बनाना है या खाना देना है किसी को, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो उसी दिन हम लोगों ने अविकम को पास में बुला के पहले उसके फादर ने उससे बात की और फिर मैंने भी बात की। फादर ने तो उसको डायरेक्ट बोला कि मम्मा जो है घर की रामू नहीं है, नौकर नहीं है। उन्होंने यही लाइन बोली और ऐसे ही समझाया कि मम्मा रामू नहीं है कि जिसको तुम बोलोगे कि मम्मा पानी लाओ। मम्मा हंसी आ रही है याद करके वो इंसिडेंट। तो लेकिन तब से अविकम समझ गया है चीज़ों को। उसको लगता है कि नहीं, घर के हम लोगों ने भी समझाया कि घर का हर एक काम, चाहे वो झाड़ू लगाना है, चाहे घर में पोछा लगाना है या बर्तन क्लीन करने हैं, वो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर घर में 3 लोग रह रहे हैं या घर में 5 लोग रह रहे हैं तो वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी पर्सन है, मान लीजिए अविकम के फादर ही हैं, अगर वो खाना खाते हैं, सपोज दैट अगर उन्होंने खाना खाया और उन्होंने अपनी खाई हुई प्लेट धुल ली, तो इसमें कुछ गलत मुझे नहीं लगता कि है। या अविकम है, लड़का है, अगर उसने खाना खा लिया और उसने अपने से अपनी प्लेट धो ली, तो उसमें कुछ भी बुरा मुझे नहीं लगता है। या एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, तो अविकम क्लास 6 में है, 12 ईयर उसकी एज है, तो मैं तो उसको हर चीज़, मुझे प्राउड है इस चीज़ का कि मैंने उसको सिखाया है। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि आज की डेट में मेरा बेटा लगभग सारे काम मैंने उसको सिखा दिए हैं। और कभी भी मेरी तबीयत कुछ भी होता है तो ये चीज़ें उसके माइंड में उसी दिन निकल गई कि नहीं, घर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। चाहे अब वो अपने से बोलता है कि अगर मेरी तबीयत थोड़ी सी भी होती है, मम्मा मैं झाड़ू लगा दूँ, मम्मा मैं पोछा लगा दूँ, सारा काम बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, और बस गैस पे थोड़ा बहुत वो ब्रेड अभी सेक नाश्ता बनाना बता रही हूँ, जिसमें मैंने उसे सिर्फ अभी मैगी बनाना, ब्रेड सेकना, सैंडविच, यही सब कुछ लाइट चीज़ें बतानी अभी शुरू की हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के अविकम के माइंड इस तरह का सेट होगा कि अगर कल को कोई लड़की भी है तो उसी को काम करना है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं किसी काम पे ये नहीं लिखा है कि हमें आपको ही करना है, घर की जो लेडीज़ है उसी को करना है। मुझे लगता है कि एजुकेशन भी हम लोग जब बराबर की दे रहे हैं आज के टाइम में, कि नहीं, आज लोग हम लोग बहुत आसानी से बोल रहे हैं कि लड़की और लड़का दोनों एक समान है, लेकिन इन चीज़ों के पीछे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम में भी कहीं कहीं पे। तो मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें मिले सामने, बराबर नज़र से देखा जाए कि हाँ, क्योंकि होता क्या है, एक चीज़ और यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, आप लोग खुद देखिए। अगर कोई लड़का है
बॉय है, अगर उसको कुछ, ठीक है, टीनेज होने के बाद एक टाइम के बाद एट द एज ऑफ 25 वो चाहता है कि उसे इंजीनियरिंग में जाना है, या फिर उसे MBBS करना है, या फिर उसे IAS PCS की तैयारी करना है, या SSC कोई भी ऐसी है कि उसे प्रिपरेशन करना है, तो उसे कुछ नहीं सोचना होता है। 80% उसे कुछ नहीं सोचना है, उसे घर से पैसे भी मिलने हैं, उसे छोड़ा भी जाता है तैयारी करने के लिए। लेकिन वहीं अगर हम एक लड़की की बात करें तो उसके लिए 100 चीज़ें सामने आएंगी, और अगर आफ्टर मैरिज करने की बात हो गई तब तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। इसीलिए मैंने बोला कि ठीक है, फादर का भी उतना रोल है, लेकिन आप जब इन नज़रियों को ध्यान से बैठ के सोचेंगे या देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कहीं ना कहीं 1% ज़रूर फील होगा कि नहीं, मदर्स की लाइफ थोड़ी स्ट्रगलफुल हो जाती है। अगर बच्चे हो गए तो उनके बाद बहुत कुछ है, अगर वो चाहती हैं कुछ पढ़ना या कुछ करना या जॉब करना, तो उनके सामने 100 तरीके की बातें उनको फेस करनी पड़ेंगी कि उनके लिए रास्ता बंद ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि उनको सब मैनेज करना है। उनको बच्चों को भी देखना है, उनको घर को भी देखना है। अगर उनको जॉब भी करना है तो पहले घर देखना है, उसके बाद उनको जॉब पे जाना है। या शादी के पहले भी अगर उनको तैयारी करने के लिए बाहर जाना है तो पेरेंट्स 100 चीज़ें सोचते हैं कि कहाँ रुकेगी, कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी, कैसा माहौल होगा, सिक्योरिटी है कि नहीं। तो मैं चाहती हूँ अब की हमारी जनरेशन, अब का हमारा टाइम, हम लोग अपने बच्चों को, चाहे वो बॉय चाहे गर्ल, इस तरह से एजुकेट करें, इस तरह से उन लोगों को ये चीज़ें अवेयर करवाएं, ताकि वो लड़कियों की, अगर कोई बॉय है तो किस तरह से गर्ल की रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि अगर हमारी ही जनरेशन है, हम अच्छे से बताएंगे तो कल को ये सारी जो प्रॉब्लम हमने अपने टाइम में फेस की, वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी, ताकि लड़कियां भी जहाँ रहें सेफ और सिक्योर रहें। और अगर शादी के बाद भी अगर किसी को जॉब करना है तो ये मेरी पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा सपोर्ट करें। आप लोग देखेंगे मेरी काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं ऐसी, जब मैं सुनती हूँ तो सच में मन को बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि हस्बैंड वाइफ, बेबी भी है, तो हस्बैंड वाइफ मिलके सुबह से काम करना घर का, चाहे वो खाना बनाने का हो चाहे क्लीनिंग हो। ज़रूरी नहीं है कि हर घर में नौकरानी रखी हुई है, कहीं कहीं लोग अपने से काम करना ही पसंद करते हैं। मैं खुद अपने घर का काम अभी खुद से ही करती हूँ, चाहे वो झाड़ू हुआ चाहे पोछा लगाने का हुआ, अभी मैं खुद से ही कर रही हूँ, कोई नौकरानी नहीं है घर में। तो वही है कि हम लोगों को इस तरह से करना है कि हस्बैंड वाइफ मिलके अपना घर का भी काम कर लिए और बाहर का भी काम कर लिए। तो इस तरह थोड़ा मदर को भी, बहुत से घरों में मुझे लगता है ऐसा है कि चाह के भी मदर्स कुछ नहीं कर पाती हैं, बहुत सारा सेक्रीफाइस करती हैं कि अच्छा खासा पढ़ाई की हुई हैं, टॉपर्स हैं, लेकिन घर में आके सिर्फ वो लोग खाना बना रही हैं, सिर्फ खाना बना रही हैं और कुछ नहीं। लेकिन शायद उनके मन से अगर उनकी तकलीफ़ कोई पूछे तो ज़रूर वो बोलेंगी, ज़रूर वो कहेंगी ये बात कि हाँ मेरा भी मन है कुछ करने का। तो मैं इस टीचर्स डे में ये रिक्वेस्ट लेके आई हूँ, स्पेशली एक मदर होने के नाते, एज अ वुमन ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग शादी के पहले भी है या शादी के बाद भी है, जेंडर को लेके कोई भी मन में फ़र्क ना आए। अगर शादी के बाद भी माँ अगर कुछ करना चाह रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें उनके हस्बैंड का, उनके इन लॉज का, उनके पूरे फैमिली का सपोर्ट मिले। क्योंकि आज भी मेरे पास पता नहीं कितने लोगों की स्टोरी है कि जो कितना स्ट्रगल करके घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं। कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं कि जो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। दैट क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं है कहीं से, उनकी फैमिली की तरफ से। तो मैं यही चाहती हूँ, कहीं किसी काम पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है कि उसको घर की औरतें ही करेंगी। मैं यही चाहती हूँ, आज इतनी ग्रोथ हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग अपने घर में इतना मीन सोच रख के क्यों चल रहे हैं? हमें भी अपनी सोच को एक एक्सटेंड लेवल पे ले जाना होगा। और सच मानिए कि अगर हम लोग मिलके, हस्बैंड वाइफ हैं या पूरी फैमिली है, अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे उस मदर को कि नहीं हम लोग को भी सपोर्ट करना है, तुम्हें भी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी है तो वो भी कर सकती हो तुम, या तुम्हें जॉब करनी है वो भी कर सकती हो तुम, हम लोग फुल्ली सपोर्टेड हैं तुम्हारे लिए। तो वो
देखिए, सोच के देखिए कि कितना अच्छा लगेगा ना कि घर का काम करके ही घर के लोग मिल के जाएंगे बाहर, तो बाहर से भी अर्निंग आएगी और घर का भी एक अलग माहौल बनेगा। तो बस वही है, हमारी सोच थोड़ी बढ़ानी होगी, थोड़ी बड़ी करनी होगी। मे भी शायद ये ब्लॉग कुछ लोगों को पसंद भी आएगा, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आएगा, लेकिन मेरा कुछ भी मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आगे चलना है, आगे बढ़ना है, कुछ सोचना है, कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, तो चीज़ों को थोड़ा सा अलग करना होगा। थोड़ा सा अलग हटके करेंगे तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और जब अकेले कर रहे हैं तो इतना कुछ हम लोग, अगर सपोज दैट कि घर में अगर एक ही इंसान कमा रहा है, तो इतनी सारी आज के टाइम में फैसिलिटी प्रोवाइड, वो अपनी फैमिली को अच्छे से ही सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो मदर फादर है, सबको सिर्फ एक आदमी कमा के। लेकिन अगर घर में कभी कभी ये भी हम लोग को सोचना होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ कुछ हमारी डिज़ायर्स भी होती हैं जिनको हमें ध्यान से देखना होता है, सुनना होता है, जानने की कोशिश करनी होती है कि घर में जो लेडीज़ है, जो सुबह से उठ रही है, घर का सारा काम कर रही है और उसके बाद सबका ख्याल रख रही है, फिर अपने बच्चों को भी देख रही है। बहुत सी मदर्स ऐसी हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, घर का काम भी कर रही हैं और अपने बच्चों को ट्यूशन भी नहीं भेज रही हैं, खुद से ही पढ़ाती हैं। तो ऐसे मदर्स को, हर मदर्स को रिस्पेक्ट तो हम लोग दे ही सकते हैं। और घर के बाकी लोग एक बार तो एक चीज़ ज़रूर पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हारा भी मन है कुछ करने का? क्या तुम भी लाइफ में, बहुत से लोग हैं कि पार्लर का कोर्स मत करो, सैलून जाना सबको पसंद है, लेकिन घर में अगर किसी लेडी ने ये बातें बोल दिया, किसी लड़की ने ये बात बोल दी कि हम पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं, तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि शहनाज हुसैन तो बहुत पसंद है लोगों को, जावेद हबीब बहुत पसंद है लोगों को, लेकिन अगर घर में ही टैलेंट है लड़कियों में कि वो अच्छे से अच्छी मेहंदी रख सकती हैं, अच्छे से अच्छे हेयर कट कर सकती हैं, मानी ये सब क्या आपको इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है पार्लर का कोर्स करना, चीज़ों को मतलब हेयर मेंटेन करना या फेस का जो भी है, तमाम कोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ये लगता है कि किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर घर में औरतें बोल रही हैं कि उनको टीचिंग पसंद है, वो टीचिंग करना चाहती हैं, या वो अपनी एजुकेशन जो इंजीनियरिंग बीच में छूट गई है उसे कंटिन्यू, मतलब मैं हर फील्ड की बात यहाँ रखना चाहूँगी कि शादी के बाद भी मैं चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पूरी फैमिली की तरफ से सबको सपोर्ट मिले। घर का जितना काम है एक लेडी के साथ मिलकर सब लोग कोऑपरेट करें। फ़िलहाल तो वो लोग करते ही हैं, लेकिन आपकी एक हल्की सी मदद उनको, मुझे लगता है कि एक ऐसा सुकून देगी जिसे मैं शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। तो एक 5 मिनट का सपोर्ट, एक थोड़ी सी एक सोच को एक ऊपर ले जाके बोलने से कुछ नहीं होता है। एक अच्छा माहौल बनेगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे, और जो इसकी पहल करेगा शायद उसका दर्जा सबसे ऊपर होगा लाइफ में, उस लेडीज़ के लिए जिसने उसके लिए किया है। सपोज दैट मैं ही हूँ, अगर मेरे से ही कोई पूछ रहा है कि हाँ तुमको क्या करना है, तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, जिस तरह मुझे सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ मैं काम कर रही हूँ, यहाँ आप लोग के सामने बोल पा रही हूँ, या जो भी है थोड़ा बहुत मैं ऑफिस भी चली जाती हूँ आज के टाइम में। अभी तो लॉकडाउन हो गया है, नहीं तो बीच में ऑफिस जाना, अपने हस्बैंड की थोड़ी बहुत हेल्प करना अच्छा लगता था, और परमिशन भी मिली थी तो मैं जाती थी, तो मन भी लगता था। तो थोड़ा मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा वुमेन्स से ये चीज़ें पूछी जाएं कि आप लोग को कुछ भी करना है, आप लोग की अगर डिज़ायर है तो चलो मिल के काम करवा देते हैं, घर का काम भी हो जाएगा और थोड़ा सा वो भी लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेंगे। कि उतने कुछ बुराई नहीं है अगर वो कुछ करना चाह रही है, चाहे वो पार्लर का कोर्स है, चाहे टीचिंग है, चाहे स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हैं। क्योंकि एक बात मैं बता दूँ, अगर टैलेंट है, वुमेन में अगर टैलेंट है कि वो अगर कुछ कर सकती है, और अगर उसको सपोर्ट मिल गया तो वो बहुत कुछ कर सकती है, ये तो मुझे पता है। क्योंकि बिना सपोर्ट के भी बहुत से घरों में बहुत लेडीज़ लोग बिना किसी के जाने भी कुछ कुछ काम ऐसा करती हैं कि उन्हें घर से परमिशन नहीं मिली है, फिर भी वो लोग जैसे भी छुप के, चाहे जो भी, क्यों? क्योंकि उनका पैशन है,
उनका पैशन है कि उनको कुछ करना है लाइफ में और वो लोग कर रही हैं, अपनी डेली की लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं और कर रही हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग एज अगर हस्बैंड आप लोग सुन रहे हैं तो सपोर्ट करें, इन लॉज हैं तो भी सपोर्ट करें। ज़रूर पूछें एक बार कि उस माँ की इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहती है। तो डेफिनेटली अगर हम आप अच्छे से बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता, चीज़ों को मैंने यही सीखा है अपने लाइफ से कि अगर चीज़ों को हम लोग एक दूसरे के सामने अच्छे से रखेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो ज़रूर सामने वाले भी हमको समझेंगे और हम सामने वाले को समझेंगे। तो ये मेरा लास्ट ब्लॉग है जो मदर्स के ऊपर है, जिसमें मेरी ये बहुत सॉफ्ट ही, बहुत हम्बल और बहुत काइंड रिक्वेस्ट है कि जेंडर को लेके कोई भी फ़र्क ना किया जाए। हम हमारी जनरेशन को सब कुछ सिखाएं, घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, वो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाना बनाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई इसमें आके थोड़ी सी सब्जी काट के दे देता है या रोटी बनवा देता है साथ में, तो कोई इससे छोटा बड़ा नहीं होने वाला है। थोड़ा से ज़्यादा क्या है, हमें आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके 5 मिनट के सपोर्ट से, अगर आप किचन में सपोर्ट कर रहे हो या आप घर में सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके थोड़ी सी सपोर्ट से हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारी जो सोल है उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है, थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे काम करने में थोड़ी सी भी किसी को हिचक होनी चाहिए। और टाइम आ गया है कि हम लोग वुमेन्स को भी अपने साथ कंधे से कंधा सिर्फ एक कहानी बन के रह गया है। तो ये समय अब आ चुका है कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि अगर जेंट्स कुछ कर रहे हैं तो अपनी वाइफ को भी मौका दें। उनके अंदर जो भी टैलेंट है, कोई टैलेंट छोटा बड़ा नहीं होता है। आप लोग देखिए ज़रा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी, पार्लर कोर्स, टीचिंग, इंजीनियरिंग, हर फील्ड में लड़कियां हैं। तो हो सकता है उसमें से कोई टैलेंट आपके घर में भी हो। तो थोड़ा आज के दिन इस टीचर्स डे पे मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूछिए और उनकी मन की इच्छाएं, जो डिज़ायर है, उन्हें जानिए और उन्हें भी मौका दीजिए और कंधे से कंधा मिला के चलिए और सपोर्ट करिए एक दूसरे का, घर का काम भी बाहर का काम भी। आई प्रॉमिस कि इन्वायरमेंट भी चेंज होगा और शायद हम लोग अपने फ्यूचर को और अपने बच्चों को एक एक्सटेंड लेवल पे लेके जाएंगे और काफ़ी ब्राइट होगा ये हमारा फ्यूचर। आज के लिए बस इतना ही, और मैं बराबर आती रहूँगी कुछ ना कुछ नए थॉट्स के साथ, जो भी मेरे पास, मेरे मन में कभी भी आएंगे, मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।